जय हो चिल्ड्रन। लास्ट कक्षा से हम देख रहे हैं आपके हिंदी पुस्तक में दिए गए दूसरा पाठ गिल्लू। तो एक छोटा सा गिलहरी के बारे में एक कथा दिए गए हैं और लेखिका महादेवी वर्मा जी है। और हमने लास्ट कक्षा में देखा कि अचानक एक दिन आंगन में यानी गैलरी में उसे क्या मिला, एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा। तो उसके पास जाते ही देखा तो वो घायल स्थिति में है, शायद वो घोंसले से गिर पड़े हैं, तो बहुत घायल हो चुके हैं। तो उसका अच्छे से ख्याल रखती है और लेखिका जी और अपने पास ही रख लेती है। तो जब वो लिखने बैठती थी तो उनकी ओर आकर्षित करने के लिए गिलहरी ने क्या किए करते थे, उनको पैरों तक झाकर वापस पर्दे पर जाते थे। तो इस तरह उन दोनों का स्नेह भाव बढ़ रहे थे। तो कभी कभी गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले दो पंजे हैं वो और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घाती यानी छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर यानी अंदर ही रहते। उसी स्थिति में वह क्या खाते थे, काजू और बिस्कुट उनका फेवरेट फूड था। तो गिल्लू का जीवन का प्रथम बसंत यानी बर्थडे आ गया और बाहर गिलहरियों को, जो बाहर के गिलहरी होते हैं ना अलग, उसके साथ वो क्या करते थे, बातें करते बैठ जाती अपनी भाषा में चिक चिक करके। वो खिड़की के पास बाहर के गिलहरियाँ आते थे तो ये उन्हें देखकर चिक 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 करके बात करते हुए कौन देखे, लेखिका महादेवी वर्मा जी ने देखे। तो उसको लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, इसे जाली से निकाल लेना चाहिए, उसे स्वतंत्र देना चाहिए। तो ऐसे वो करते हैं लेखिका, लेकिन देखिए वो वापस आ जाता था। रोज़ उसके साथ यानी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए बाहर जाते थे और ठीक 4 बजे घर वापस आता था। तो उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तो लेखिका ये कहने जा रहे हैं कि ये सब चलते रहे उनके दोनों के मैत्री संबंध। तो उसी बीच में ही क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। किसका, लेखिका का। तो मोटर दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें कहाँ रहना पड़ा, हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो उस वक्त हॉस्पिटल में रहा तो उस वक्त घर में गिलहरी का ख्याल कौन रखेंगे, उनके घर वाले। लेकिन इनका जो संबंध था गिलहरी का, जो मैत्री भाव किससे ज़्यादा था, लेखिका से। तो लेखिका घर में नहीं रहने के कारण, तो देखिए उन दिनों जब जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर वापस लौट जाता। तो देखिए सब उनके परिवार लोग अच्छे से ख्याल रख रहे थे गिलहरी का, क्योंकि लेखिका भी हॉस्पिटल में था। तो फिर भी देखिए गिलहरी क्या करते थे, उनके कमरे जाते थे और वो दरवाज़ा खोल देते थे यानी डोर ओपन करते थे और फिर सब वहाँ पे ढूंढते थे। वो लेखिका को वो ढूंढना शुरू करते थे। तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर वापस लौट जाता। तो झूले से उतरकर उनके कमरे आते थे और देखते थे, तो वहाँ पे दूसरे खड़े हुए देखकर, लेखिका के बदले दूसरे और खड़े होते हुए देखकर वापस अपनी झूले की तरफ लौट जाता था। तो ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಲೇಖಿಕಾ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ವಾಹನದ ಅಪಘಾತವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಲೇಖಿಕಾಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲಹರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೇಖಿಕಾ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅವರು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಅವರ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಜೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. तो सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो देखिए, तो
वापस आ गई लेखिका हॉस्पिटल से। तो आने के बाद देखे कि घर वाले उसे रोज़ खाने के लिए काजू देते थे क्योंकि उनका वो फेवरेट फूड था। फिर भी वो एक काजू भी नहीं खाए थे। तो हॉस्पिटल से जब वापस आई लेखिका तो झूले का सफाई करना शुरू किए, तो उसको मालूम हुआ कि जो भी परिवार वालों ने उसे खाने के लिए काजू दिए हैं वो सब उसी पे है, यानी झूले पे ही है। तो उसमें काजू भरे मिले। तो देखिए झूले में बहुत काजू मिले उसको, उसने कुछ भी नहीं खाया था। मेरी अस्तवस्था में वहाँ तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर पर बालों को सहलाता रहा। तो देखिए वो क्या करते थे, फिर अस्पताल से जब लेखिका वापस आ गए तो आने के बाद उनका ख्याल रखने के लिए वो तुरंत आ जाते थे, उसके सिर के पास बैठ जाते थे और उनके पंजों से यानी पैरों से लेखिका के बालों पर सहलाता रहता, हाथ फेरता रहता था। तो अब मैं ठीक हो चुकी थी, वह हमेशा मेरे निकट ही रहता था। तो दिन भर दिन लेखिका ठीक हो गई और हमेशा गिलहरी उनके साथ ही रहने लगी। तो गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष थे। तो देखिए जीवन का जो गिलहरी का जो उम्र यानी इनका जो उम्र था वो सिर्फ 2 साल है। जैसे हम मानव 100 साल रहते हैं ना, तो वैसे ही ये जो गिलहरी का जो आयुष्य था वो कितना था, 2 साल का है। तो एक गिलहरी 2 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो ऐसे ही इस गिलहरी का उम्र 2 वर्ष है। तो इससे अधिक गिलहरी का जीवन नहीं चलता। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। जैसे वैसे 2 वर्ष खत्म हो ही गया तो गिलहरी जाने का यानी गिलहरी मरने का अंतिम समय आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना। तो देखिए बेचारे गिलहरी अपनी अंतिम जीवना यात्रा शुरू कर रहे थे। तो उस वक्त दिन भर दिन उसने कुछ भी नहीं खाता था और बाहर भी नहीं आता था। रात में अंत की, देखिए रात में अंत में भी वहाँ अपने झूले से उतार कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। तो देखिए अंतिम दिन आ ही गया है अभी गिलहरी का। तो उस दिन क्या करते वो गिलहरी, अपने झूले से उतर कर लेखिका के बिस्तर पर आते हैं जहाँ वो सोती है। वहाँ पे वो आकर अपने ठंडे पंजों से अपने पैरों से उंगली पकड़कर, किसकी, लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया। तो देखिए इतना ठंड हो गया था कि उनके पैर, लेखिका ने क्या किए, वहाँ पे कूलर स्टार्ट किए उसने। फिर भी देखिए, हाँ बोल रहे हो, ठंड लगेंगे तो कूलर स्टार्ट करेंगे, नहीं है ना। तो हीटर जलाया उसने, परंतु प्रभात हो गया। प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगाने के लिए सो गया। मतलब इसका मृत्यु हो ही गया। सुबह के प्रथम किरण, सूरज की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो अपनी अंतिम विदा ले लिए। जीवन में
जागने के लिए फिर से वो सो गया। तो इस तरह बच्चों गिलहरी और लेखिका का मैत्री भाव था। तो ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾದೇವಿಯ ವರ್ಮಳ ಜೊತೆ ಗಿಲ್ಹರಿ 2 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಕಳೆಯಿತು. ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಹರಿಯ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಯುಷ್ಯ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬದುಕುತ್ತದೆ. तो ಆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಹರಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ अंतिम जो दिन था यानी लास्ट डे जो था, तो उस वक्त वो क्या करते हैं, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಲೇಖಿಕಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತನ್ನ ಜೂಲಾದಿಂದ ಇಳಿದು ಲೇಖಿಕಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೋ ಅವರ ಹಾಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂಪಾದ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಅವರ ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಬೆರಳಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ಇಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಿಕಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೀಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೂ ಅದು ಬದುಕುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸೂರ್ಯನ ಮೊದಲನೇ ಕಿರಣದಿಂದಲೇ ಅದರ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. तो बच्चों इस पाठ द्वारा हमने देखा कि जो भी जो जानवर होते हैं एक बार हमें अपना लिया तो वो कभी हमको छोड़कर जाते नहीं. वो इतना प्यार करते हमको कि देखिए अंतिम समय भी वो उनकी उंगली पकड़कर मर गई. तो बच्चों हमें भी ऐसे ही जानवरों से प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए. तो बच्चों अब तक हमने आपके दूसरा लेसन गिल्लू पाठ का अध्ययन किए. तो मुझे आशा है आप सबको गिल्लू पाठ पसंद आए हैं. तो बच्चों जहाँ तक लेसन हुआ है वहाँ तक आपको फिर से ध्यान से पूर्ण पाठ को पढ़ना है. और आपको चित्र में दिखाई दे रहे ना, पुस्तक में से जो शब्दार्थ दिए हैं वो लिख कर होमवर्क में मुझे भेजिए. तो बच्चों घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए. जय हिंद.